कोटा में देवा गुजर हत्याकांड मामला, मोर्चरी के बाहर अब लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा है। यहां से देवा गुजर हत्याकांड मामले से जुड़ी एक खबर देखिए टीवी स्क्रीन पर। देवा गुजर समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई जमकर। यहां पर मृतक देवा गुजर का एक्सरे कराने का ये लोग विरोध कर रहे थे। शव का एक्सरे कराने का विरोध कर रहे थे। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर समर्थकों को वहां से खदेड़ा। बड़ी खबर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। झड़प हुई है देवा गुजर हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर। ये देवा गुजर के समर्थक तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन पर टूट पड़े हैं ये लोग। मोर्चरी के बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस ने अब लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा इन लोगों पर, क्योंकि ये यहाँ पर हंगामा कर रहे थे और देवा गुजर के शव का एक्सरे करने का ये लोग विरोध कर रहे थे और इसको लेकर इन्होंने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जब पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, इन्हें खदेड़ना पड़ा। बड़ी संख्या में देवा गुजर के समर्थक, देवा गुजर के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें आपको, देवा गुजर एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था। कल उसका मर्डर किया गया और उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है कोटा में। बसें फूंक दी गई, यात्रियों से मारपीट की गई और अब जब शव का देवा गुजर के शव का जब एक्सरे करवाया जाना था, मेडिकल जांच होती है, तमाम तरह की जांचें की जाती है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर निकला जाता है इस तरह के मामलों में। लेकिन ये उग्र भीड़, ये समर्थक ये समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। अंदाज़ा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि कितना उपद्रव ये लोग कर रहे हैं। वहाँ पर पुलिस पर पथराव कर दिया इन्होंने, पुलिस कर्मियों तक को नहीं बख्शा। पुलिस पर पथराव किया, इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर इन्हें वहाँ से खदेड़ना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में अपराधी देवा गुजर के समर्थक वहाँ पर मौजूद हैं। योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक अपराधी के इतने समर्थक, और बात यही नहीं योगेश, पुलिस कर्मियों पर पथराव कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सुमित, जैसा कि हालात बने हुए थे कि जो समर्थक हैं वो काफी गुस्से में थे, अग्रेशन में थे। जब बात ये हुई कि है ना, ये देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है बॉडी को, तो एक्सरे करवाने की जब बात आई तो एक्सरे का विरोध ये लोग करने लगे। जैसे ही जो मृतक है उनके जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर के एक्सरे के लिए जाने लगा, तो ये लोग जो हैं समर्थक जो हैं वो गाड़ी के सामने आ गए एम्बुलेंस के और जाने से उसको रोकने लगे, जाने नहीं दे रहे थे। समस्या क्या है एक्सरे करवाने में? जांच होती है इस तरह के मामलों में, तमाम तरह की जांच की जाती है लाश की। बिल्कुल, तमाम तरीके की जांच होती हैं और वो जरूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। लेकिन जो कुछ लोग हैं, भीड़ के में कुछ लोग थे जो इस बात का पर विरोध जता रहे थे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला गरमाने लगा और जो समर्थक हैं उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज करने के बाद जो समर्थक हैं उन्हें काफी दूर तक पुलिस ने खदेड़ा। लेकिन अभी भी जो समर्थक हैं वो उन्होंने जो मोर्चरी है उसे घेर कर रखा हुआ है, वो अभी तक गए नहीं है, अभी भी यहीं पर बने हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी लगातार नारेबाजी जारी है। जबकि अगर बात करें जो देवा गुजर है उसके परिवार के लोगों की, तो वो परिवार के लोग जो हैं वो सभी को समझा रहे हैं कि संयम बनाए रखे, अग्रेशन ना दिखाए, उग्र ना हो, वो संयम बनाने की बात कर रहे हैं। पुलिस से कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए और जो भी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो समर्थक है वो मानने को तैयार नहीं है और नारेबाजी और हंगामे के लिए लगातार कर रहे हैं। हंगामा लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है कर रहे हैं। मोर्चरी को जो घेर कर रखा हुआ है, जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने, उनकी मांग यही है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो समर्थक हैं वो इसी मांग को लेकर के उग्र हो रखे हैं। लेकिन आज इन पुलिसकर्मियों को कुछ पछतावा तो हो रहा होगा खुद पर कि अपनी नाक के नीचे ये इस तरह के गुंडों को पलने देते हैं, तो ऐसी ही तस्वीरें आएंगी योगेश।
इनकी नाक के नीचे गैंगवार हो जाती है, इनकी नाक के नीचे इतने गुंडे पल रहे हैं, अवैध हथियारों से मर्डर कर दिया जाता है और इन्हों कानों कानी ने खबर तक नहीं होती है। शर्मिंदगी तो महसूस हो रही होगी ना आज। बिल्कुल 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 सुमित, ये हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो वारदात हुई है वो इसी तरीके से हुई है। और अगर देवा गुजर की बात की जाए तो वो जो युवा है उनके लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। उसकी लाइफस्टाइल ठीक है, रोल मॉडल युवाओं के लिए होगा, था अपराधी देवा गुजर, उसको पलने कैसे दिया इन पुलिसकर्मियों ने, पुलिस प्रशासन ने? मर्डर हुआ कैसे? इनको खबर नहीं लगती है इन्हें कि इतनी बड़ी वारदात होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कैसे पुलिस के नाक के नीचे ये सारा कुछ हो जाता है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती। जबकि जो बात सामने आ रही है कि तकरीबन 7 से 8 दिन पहले आरके पुरम थाने में जो देवा गुजर है उसने इस तरह की कंप्लेंट भी दी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, इस तरीके की। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि पहले दी गई थी उसकी तरफ से सूचना पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी घटना घटित हो जाती है। बकायदा रावत भाटा के अंदर खुलेआम मर्डर होता है, उसके बावजूद भी पुलिस सोती रहती है। मर्डर होने के बाद भी हालात का पहले से अंदाजा था कि वो किस तरीके का शख्स था, किस तरीके की उसकी फैन फॉलोइंग थी, किस तरीके के लोगों के साथ उसके समर्थक थे। गुजर समाज का एक नामी गिनामी चेहरा माना जाता था वो। उसके बावजूद भी पुलिस की कहीं ना कहीं ढील रही कि इसको थोड़ा सा पुलिस नामी गिरामी चेहरा योगेश में समझा नहीं, रोल मॉडल कह रहे हैं आप, नामी गिरामी चेहरा कह रहे हैं। एक अपराधियों का ही रोल मॉडल हो सकता है, उन्हीं के बीच उसकी पहचान हो सकती है। आम लोग किसी अपराधी के प्रशंसक कैसे हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में हम बताना चाहेंगे कि जो देवा गुजर है उसने अपना एक YouTube चैनल बनाया हुआ था और उस पर वो अपने जो स्टाइल है और जो अपने वीडियोस है वो लगातार पोस्ट किया। ठीक है, लेकिन अब पुलिसकर्मी, ये पुलिस कर क्या रही है? कार्रवाई, गिरफ्तारी हुई किसी की? आखिरी सवाल, एक लाइन में जवाब दीजिए योगेश। बिल्कुल सुमित, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें जो कार्रवाई है वो चित्तौड़ पुलिस करेगी। कोटा पुलिस में फिलहाल नहीं, मैं इस कार्रवाई की बात कर रहा हूँ योगेश। चित्तौड़ पुलिस उस मामले में कार्रवाई करेगी। ये जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं, इन लोगों का गिरबान पकड़ के इन लोगों को अंदर क्यों नहीं करती है पुलिस? किस बात का इंतजार है? बिल्कुल सुमित, जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं ठीक है। शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।